So guys, this is lecture 4 of kinematics. This is batch 1. This is batch 1. पिछली बार मैंने डिफरेंशिएशन कराया था और मैंने ये कहा था कि अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे तो उसको डिफरेंशिएट करके तुम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पे जा सकते हो और उसको डिफरेंशिएट करके तुम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पे जा सकते हो। चलेगा? Yes. ये पोजीशन क्या हो गया और ये वन डायमेंशन में कर रहे हैं। वन डायमेंशन में कर रहे हैं। वन डायमेंशन में क्या कह रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो हमने dx बाई dt कर दिया तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एज अ फंक्शन ऑफ टी। बोलो हाँ। और dv बाई dt क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो हाँ। किस किस को चमका गाइस? उसके बाद मैं ये कह सकता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया कि x एज अ फंक्शन ऑफ t इज t क्यूब माइनस 3t। चलेगा? इतना से दे दिया बस। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहली चीज। दूसरी चीज पूछा फाइंड टाइम्स व्हेन इट क्रॉसेस ओरिजिन, फाइंड टाइम्स व्हेन इट क्रॉसेस origin, also find velocity and acceleration with which it crosses origin, it crosses origin। सही है? क्या कहना चाह रहा है गाइस ये क्वेश्चन वाला? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया है, डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 3। एक्सेलरेशन फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा 60 माइनस 0 दैट 60। किसी को इस पार्ट में दिक्कत है तो अभी पूछ लो प्लीज, यू आर वेलकम टू आस्क मी डाउट। है डाउट? No, sir. डिफरेंशिएट करना आ गया ना? Yes, sir. सिंपल सा। तो पहले दो पार्ट तो हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये बता दो अगले पार्ट में क्या पूछा है इसने, फाइंड टाइम्स व्हेन इट क्रॉसेस ओरिजिन। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसेस ओरिजिन? एक्स 0 हो जाए। क्रॉसेस ओरिजिन का मतलब एक्स शुड बी 0। गॉट इट और नॉट? अरे यार 1D मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर ये मूव कर रहा है टाइम के साथ। बोलो हाँ। और ओरिजिन कहां पे होगा, जहां पे एक्स 0 होगा। तो ये कह रहा है भैया ये कब अपने ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब है? बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? एक्स इज पोजीशन ना। तो फाइंड टाइम्स व्हेन इट क्रॉसेस ओरिजिन। व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन इट क्रॉसेस ओरिजिन? ऐसे ऐसे कुछ मूव करे मान लो, तो मान लो ये कह सकता हूं कि एक्स 0 होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? यार बोलना सीखोगे, नहीं समझ में आया तो बोल दो सर नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोल रहे हो। एवरीबॉडी आ गया समझ। Yes, sir. क्रॉसेस ओरिजिन मतलब एक्स 0 ले लो, तो ये आ गया 0 इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t। टी कॉमन ले लो, ये आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट्स टी माइनस √3 टी प्लस √3। हालांकि हमें नेगेटिव रूट कंसीडर नहीं करने चाहिए, लेकिन मान लो क्वेश्चन में मैंने कह दिया कि कंसीडर नेगेटिव रूट्स आल्सो। मैथ का क्वेश्चन था, कंसीडर नेगेटिव रूट्स आल्सो। ठीक है? सो इसके अंदर टाइम क्या क्या आएगा गाइज? टाइम 0 आएगा, टाइम √3 आएगा, टाइम माइनस √3 सेकेंड आएगा। बोलो हाँ। 3 बार ये ओरिजिन क्रॉस करेगा,
3 बार ये ओरिजिन क्रॉस करेगा। बोलो हाँ। अब इसने Yes. क्या पूछा है अगला, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद विच इट क्रॉसेस ओरिजिन। मैंने कहा ओके ओके, एक बार जब ये ओरिजिन क्रॉस कर रहा है, सबसे पहली बार वो कर रहा है मान लो t इक्वल टू -√3 पे, -√3 पे वेलोसिटी कितनी हो गई, -√3 का स्क्वायर डालूंगा तो 3 बन जाएगा, 3 3 जा 9, 9 -3 कितना हो गया 6, +6। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इधर की तरफ होनी चाहिए 6 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन 60, तो एक्सेलरेशन इधर होनी चाहिए 6√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगली बार सर माइनस में। माइनस की होनी चाहिए क्योंकि ओके टी सर। नेगेटिव। हाँ सर हाँ। अब t इक्वल टू 0 डालूंगा, x इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू 0 पे, इसमें वेलोसिटी होनी चाहिए -3 इधर की तरफ, और एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए 0 क्योंकि 60 से दिया हुआ था। और दोबारा जब ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा x इक्वल टू 0 पे, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, इधर की तरफ डबल एरो से बना देना 6√3, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। तुम समझे हो। वो ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि जब वो ओरिजिन क्रॉस कर रहा है तो कौन क्या वेलोसिटी थी जब वो रिटार्ड कर रहा था। तुम तीनों सिचुएशन में बताओ रिटार्ड कब कर रहा था, बोलो। सर जब टाइम वाज -√3। बिल्कुल सही, रिटार्ड तो तब करता है ना जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होती है। किस किस को समझ में आया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, मतलब असलियत में तो क्वेश्चन ढीले भर का भी नहीं था, लेकिन वो टफ चीजें पूछ सकता है इसमें। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन तो क्या था, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी था, t³ - 3t, लेकिन उसने क्या पूछा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन इट क्रॉसेस ओरिजिन। ओरिजिन। हाँ या ना, हो गया ये वाला पार्ट। यस। दोबारा पूछा उसने, पोजीशन एंड एक्सेलरेशन व्हेन इट टर्न्स। बच्चे बच्चे पजल्ड की यार ये क्या पूछ लिया, पोजीशन एंड एक्सेलरेशन व्हेन इट टर्न्स, व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन इट टर्न्स। मैंने कहा यार टर्न करता है ना तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होती है। हाँ या ना, टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, टर्न तो तभी मारेगा हाँ सर। होगी। तो मैंने कहा वेलोसिटी क्या था, 3t² - 3t, 3 -3। हाँ या ना, दैट वाज वेलोसिटी ना। इसको 0 पुट कर दो, t इक्वल टू +1, t इक्वल टू -1। गॉट इट और नॉट, हैप्पी विद योर यस। लाइफ। तो इसका मतलब वो टर्न मारेगा 1 सेकंड पे और -1 सेकंड पे, टर्न मारेगा 1 सेकंड पे और -1 सेकंड पे। गॉट इट, सही है। उसने पूछा क्या है, लोकेशन व्हेन इट टर्न्स। मैंने कहा पोजीशन की वैल्यू एट -1 कितना हो जाएगा, -1 + 3, तो +2 मीटर पे टर्न मारेगा। एक्सेलरेशन तब कितनी हो जाएगी, -1 पे -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ, 60 था ना, एक्सेलरेशन 60 था। हाँ सर। पोजीशन एट 1 कितना हो जाएगा, पोजीशन एट 1 हो जाएगा -2 मीटर, और एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसने टर्न कहाँ कहाँ पे मारना है, ये x0 था, एक बार टर्न मारना है x इक्वल टू 2 मीटर पे, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ 6 है, और दोबारा टर्न मारना है उसने x इक्वल टू -2 मीटर पे, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन +6 है, एंड ये टाइम -1 सेकंड है, और ये टाइम 1 सेकंड है। बोलो हाँ। बच्चे सोच रहे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, सर पागल हो गए, क्या पढ़ा दिया। गॉट इट। यस सर। यस सर। टफ था क्या ये टफ था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा। कुछ कुछ भी नहीं था। यहां तक का समझ में आ गया। हे बाय द वे, मैडम ने इनइक्वालिटीज यस कराया, सर। इनइक्वालिटीज कराया, वेवी कर्व मेथड नो सर। अभी नहीं कराया। ठीक है, तो फिर तो वो हमारे को बंदी कर दी। सर सेट चल रहा है अभी। अच्छा तो हमारे को बंदी कर दी। क्या है, तो मेरी और चेतन की तो बंद कर दी। अच्छा तो ठीक है, बढ़िया है ना, सेट्स में थोड़ा तुम्हें थोड़ी पढ़ना है।
जब वो करवाएंगे तब बुला लेंगे। सही है। यहाँ तक का हो गया गाइस। और Yes, sir. और Yes. find time when net force on body is 0। एफ नेट इक्वल टू एम होता है ना, तो एफ नेट 0 होने का मतलब क्या है, ए 0, ए कितना था 60, तो ये कब होगा टी इक्वल टू 0 पे। और बोलो हाँ या ना, Yes. पूछ सकता था। और इसमें कई बार मजे ले लेता है भाई। मान लो क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सटी दिया था, एक्सटी दिया था, कितना दिया था, टी क्यूब माइनस 3t। अब ये बोल दे वेलोसिटी एवरेज बिटवीन सपोज से 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, निकाल लोगे हाँ या ना। Yes. Yes. और एक्सेलरेशन एवरेज बिटवीन 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ये निकाल लोगे। ये कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए तुम्हें, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, Yes, sir. पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 0 अपॉन 3 माइनस 0, बोलो हाँ। Yes. Yes, sir. पोजीशन एट 3 कितना हो गया, पोजीशन एट 3 हो गया 27 माइनस 3 339, 27 माइनस 9 कितना हो गया 18। और पोजीशन एट 0 क्या हो गया, 0 माइनस 0, 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0, तो ये आ गया 27 18 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। चलेगा गाइस। Yes. और 6 हो जाएगा। जो भी आ रहा है हु केयर्स। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालो, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, दिस इज वेलोसिटी एट 3 माइनस वेलोसिटी एट 0 अपॉन 3 माइनस 0। और वेलोसिटी कौन सी, Yes. इंस्टेंटेनियस वाली, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 3। तो वेलोसिटी एट 3 कितना होगा, 3 स्क्वायर इंटू 3, 3 9 27 माइनस 3 24 माइनस वेलोसिटी एट 0 क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 3, 9. दैट्स 27 बाय 3, दैट्स 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस के अंदर। बोलो हाँ, किस किस को चमका गाइस, Yes. कॉन्फिडेंस आया है, भाग गया पूरा का Yes. पूरा, Yes. पक्का। Yes, sir. थोड़ा. क्या थोड़ा सा आया है इसमें, नहीं व्हाट डू यू मीन बाय थोड़ा, व्हाट डू यू मीन बाय थोड़ा, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है भाई। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कुछ भी दे दे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाओगे डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गए तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाओगे डिफरेंशिएट करके। चलेगा यहाँ तक या नहीं चलेगा, बोलो Yes, हाँ। sir. और उसके Yes, sir. बाद वो कोई कहे कि ओरिजिन क्रॉस कर रहा है, अब तो तुम्हें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ओरिजिन क्रॉस करने का मतलब है एक्स 0 हो जाना चाहिए, टर्न करने का मतलब है वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, एवरेज Yes, sir. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये चीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये चीज। अगर कोई कहे वेलोसिटी एट 3 सेकंड क्या हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टी की वैल्यू 3 डाल देना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए मान लो 3 सेकंड पे, तो 80 के अंदर 3 डाल देना। बोलो हाँ। Yes, sir. क्या अब तुम ये कहो कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा थोड़ा थोड़ा, व्हाट डू मीन बाय थोड़ा थोड़ा, या तो है या नहीं है, समझे कि नहीं समझे। Yes, sir. इसके अंदर अगर कोई चीज डिफिकल्ट होती है तो वो होती है डिस्टेंस। अगर पूछ लेते, डिस्टेंस बिटवीन पूछ लिया इसने, सपोज t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, और डिस्टेंस पूछ लिया अगर इसने बिटवीन t इक्वल टू
1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहली चीज चेक करनी होती है वो होता है टर्निंग पॉइंट। जब भी डिस्टेंस आए क्वेश्चन में तो क्या चेक करोगे? टर्निंग पॉइंट चेक करोगे। क्या चेक करोगे? टर्निंग पॉइंट चेक करोगे। तो हम ये कहते हैं भाई पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 0, नहीं सॉरी, पहले तो टर्निंग पॉइंट के लिए चेक करोगे वेलोसिटी 0 कब हो रही है। वेलोसिटी 0 कब होएगी? 3t² माइनस 3 को 0 पुट कर दो, t इक्वल टू +1 सेकेंड पे एंड t इक्वल टू -1 सेकेंड पे। चलेगा? अब देखेंगे 1 और -1, ये इंस्टेंट इस इंटरवल के बीच में तो नहीं है। मैंने कहा इसमें सेकंड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस 1 to 3 चाहिए ना, बीच में तो नहीं आ रहा ना। इसका मतलब 1 पे वेलोसिटी 0 हो रही है, इसके बीच में कभी नहीं हो रही। तो इसका मतलब मैं सीधा कह दूंगा डिस्टेंस बिटवीन 1 to 3 इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 to 3 सेकेंड का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 to 3 सेकेंड का मैग्नीट्यूड। गॉट इट? समझे? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 to 3 सेकेंड दैट इज पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 1 का मैग्नीट्यूड। पोजीशन एट 3 हो जाएगा 27 माइनस 9 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा 1 माइनस 3, दैट इज 27 माइनस 9 हो गया, कितना हो गया? 18 माइनस ऑफ -2, ये हो गया 20 मीटर। चलेगा? लेकिन 0 से 3 वाले में दिक्कत आ गई। इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें क्या हो रहा होगा? 2 सेकेंड 1 सेकेंड पे वो टर्न मार रहा है। तो इसका मतलब 1 पे मान लो वो टर्न मार रहा है, तो ऐसे कुछ हो गया मान लो। तो इसका मतलब कहीं पे जो टर्न मारा, तो ये लेंथ अलग निकालोगे, ये लेंथ अलग निकालोगे, दोनों लेंथ को ऐड करोगे। बोलो हाँ, जहां पे टर्न मार रहा है उससे। गॉट इट और नॉट? तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट 0 to 1 मैग्नीट्यूड प्लस डिस्प्लेसमेंट 1 to 3 मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ, सही है? डिस्प्लेसमेंट 1 to 3 तो 20 आ गया, अभी अभी निकाला था, ये 20 आ गया। और डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 क्या हो जाएगा? पोजीशन एट 1 माइनस पोजीशन एट 0। पोजीशन एट 1 कितना था भाई? पोजीशन एट 1 ये था 1 माइनस 3, दैट इज -2 मीटर। तो ये हो गया -2 माइनस ऑफ पोजीशन एट 0 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर t को 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। बोलो हाँ, t को 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये आ गया डिस्प्लेसमेंट है -2 मीटर, लेकिन डिस्टेंस के लिए 2 मीटर लिखेंगे। 2 मीटर प्लस 20 मीटर, आंसर शुड बी 22 मीटर। किस किस को पल्ले पड़ गया गाइस? हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। टफ था? हाँ हाँ, बोल दो टफ था। एवरीबॉडी गॉट इट? यस। आगे बढ़े? मेरे को सब लिखना है, क्या लिखना है कुछ? सारा लिखना होता है ना। अभी सारा लिखना है, कुछ भी नहीं लिखा क्या? अब जैसे सपोज करो हमारे पास कुछ भी आ जाए, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया कि भाई t² प्लस साइन t, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या आ जाएगा? 2t प्लस cos t एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या आ जाएगा? 2 माइनस साइन t। चलेगा? गॉट इट? यस सर। यस। सपोज करो मान लो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया 2t क्यूब माइनस 15t² प्लस 36t प्लस 2।
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। कैसे करेंगे गाइस? मैंने कहा जब भी डिस्टेंस आए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें टर्निंग पॉइंट निकालनी है। तो वेलोसिटी निकाला 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 36 प्लस 0। बोलो हाँ। डिफरेंशिएट किया। अब अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा प्लीज बोल दो कि नहीं आता सर हमें, आप बता दो, फिर से बता दो। अभी तो बता दूंगा, बाद में नहीं बताऊंगा। इसमें वेलोसिटी 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। क्या रूट आ गए? t माइनस 2 t माइनस 3। कब कब टर्न मारेगा? 2 सेकंड पे एंड 3 सेकंड पे, 2 बार टर्न मार रहा है। बोलो हाँ। अब 0 से 5 चाहिए इसे डिस्टेंस 0 से 5 चाहिए। क्या मैं इसे कह सकता हूँ दैट शुड बी पोजीशन एट 5 माइनस पोजीशन एट 3 का मैग्नीट्यूड प्लस पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 2 का मैग्नीट्यूड प्लस पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 0 का मैग्नीट्यूड। समझे कि नहीं समझे? डिस्टेंस चाहिए ना 0 से 5, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। 0 से 5 में 0 से 2 डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, जिस डिस्प्लेसमेंट 2 से 3 निकाल लो, और डिस्प्लेसमेंट 3 से 5 निकाल लो, 3 से 5 निकाल लो। बोलो हाँ। और उनका मैग्नीट्यूड्स को करके ऐड कर दो, उनका मैग्नीट्यूड्स लेके ऐड कर दो। बोलो हाँ। दैट शुड बी योर डिस्टेंस 0 to 5। किस किस के चमक गया गाइस? एवरीबॉडी बोलो हाँ। एक और चीज लिख लो तो बता देना, तो ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना? अरे कर, होमवर्क कंप्लीट। मतलब मेरा काम यहाँ पर तुम लोगों को ये पढ़ाना थोड़ी रह गया, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। तुम्हें इसके बाद सॉल्व करना नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे भैया? गेट यूज टू दैट, धीरे धीरे मतलब पता चलेगा। मैं इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूँ। रोटेशन के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनके अंदर 5 अननोन 5 इक्वेशन। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है 9 अननोन 9 इक्वेशन। तुम्हें लगता है क्लास के अंदर मैं 9 इक्वेशन सॉल्व करने वाला हूँ किसी भी एंगल में? 13 साल हो चुके पढ़ाते हुए, आज तक वो 9 इक्वेशन सॉल्व नहीं करी है मैंने। तुम्हारी हेडेक है, घर पे बैठ के करते रहना, इक्वेशन बना के छोड़ दिया। बोलो हाँ। और एक और बात बता दूं, जिन्होंने वो सॉल्व करने की आदत नहीं डाली ना, 9 इक्वेशन वाला क्वेश्चन, उनसे पेपर में कभी सॉल्व हुआ नहीं। जो बच्चों ने क्या किया कि सर का लेक्चर रिवाइज करते हुए सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दी, तो पेपर में गलती से वो क्वेश्चन आया उससे मिलता जुलता, उनसे सॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनसे इक्वेशन बन गई, सॉल्व नहीं हुई। गॉट इट और नॉट? तो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट आल्सो। जो चीज मैं नहीं करा रहा, क्या नहीं करा रहा? इक्वेशन सॉल्व ही तो कर लेना आगे सॉल्व। गॉट इट और नॉट? लिख लिया था सबने गाइस या ऊपर करूं? अरे लिखा या नहीं लिखा? सर लिख लिया। आई होप लिख लिया हो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है इस टाइप के कई। अगली चीज मैंने कहा एक्सेलरेशन होता है क्या चीज? डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई डी टी। मैं बार बार लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ इस चीज से। और अगर बार बार तुम नहीं लिख रहे होगे और मैं ही लिख रहा हूं तो कंफर्टेबल होगे नहीं। आई होप कि कंफर्टेबल हो गए हो। एक्सेलरेशन हो गया डीवी बाई डी टी। ध्यान रखना एक्सेलरेशन वाले में लिखने का एक और स्टाइल भी होता है। एक्सेलरेशन को लिख दिया डीवी बाई डी टी, जस्ट फॉर द फन सेक, मेरे को मजा आया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। कर सकता हूं। अरे हाँ या ना में रिप्लाई करो। dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं ना? यस। अब अगर मैं इस टर्म को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? dx बाई dt क्या था? वेलोसिटी। कैन आई से दिस इज v dv बाई dx? इस चीज को v लिख देना। सो एक्सेलरेशन लिखने के दो तरीके हो गए, dv बाई dt
या एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं v dv by dx। बोलो हाँ, किस किस को चमकाइए। Yes, sir. मतलब अगर किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके dv by dt करके एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जा सकता हूं। बोलो हाँ, यही तो कर रहा हूं। किसी में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, मान लो 7t³, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या हो जाएगा, 21t²। बोलो हाँ, समझे कि नहीं समझे? गॉट इट? Yes, sir. लेकिन कभी कभी क्वेश्चनों में इस वाली इक्वेशन का भी यूज कर देते हैं। कैसे? वो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे देते हैं और उससे तुम a एज अ फंक्शन ऑफ x जा सकते हो। कैसे? v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया तो a को लिख सकते हैं v इंटू dv बाई dx। बोलो हाँ, यहां पर v एज अ फंक्शन ऑफ x लिख दो और dv बाई dx इसको डिफरेंशिएट करके निकल जाएगा। बोलो हाँ, विद रिस्पेक्ट टू x। dv बाई dx का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। गॉट इट और नॉट? नहीं समझे? I will explain better. I will explain better. We can do better. Velocity as a function of x दे दिया, suppose 2x minus 3x square दे दिया, तो कैन आई से dv by dx कितना हो जाएगा, 2 minus 6x। बोलो हाँ, 2 minus 6x होगा या नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. और फिर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, v dv by dx। अब v की वैल्यू क्या लिख दोगे, v की वैल्यू लिख दोगे 2x minus 3x square और dv by dx की वैल्यू क्या लिख दोगे, 2 minus 6x। तो इससे क्या निकल के आया भाई, a एज अ फंक्शन ऑफ x। निकल के आया नहीं आया? मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ x से मैं घूमता फिरता कहां पहुंच गया, a एज अ फंक्शन ऑफ x निकल गया। हाँ या ना? Yes, sir. एवरीबॉडी कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? Yes, sir. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं पूरे वो समझा रहा हूँ कि रास्ते रास्ते क्या क्या है, कि किस रास्ते पे हम चल सकते हैं और कैसे चल सकते हैं। हम इन रास्तों पे चल सकते हैं, xt से vt, vt से at। बोलो हाँ, डिफरेंशिएशन के थ्रू। साथ में Yes, sir. vx से ax, डिफरेंशिएशन के थ्रू। ध्यान रखना, औरों में तो सीधा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, इस वाले में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके dv बाई dx करोगे तो a आ जाएगा। बोलो हाँ, v dv बाई dx होगा। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. गुड। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Sir, तो VT और VX डिफरेंट है. क्या है? हाँ, vt और vx डिफरेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, यहाँ पर वेलोसिटी लोकेशन का फंक्शन है। और वेलोसिटी अगर लोकेशन का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन लोकेशन के फंक्शन पे तुम जा सकते हो। हाँ या ना? Yes, sir. और सर दोनों में डिफरेंशिएशन लग सकता है. दोनों में डिफरेंशिएशन लगेगा, लेकिन इसमें vt से तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो सीधा 80 आ जाओगे, लेकिन vx को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो तुम dv बाई dx पे पहुंचोगे, उससे एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, फिर v से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तब a निकलेगा। बोलो हाँ। Yes, sir. Got it. जो ये टेक्निकली लिखा है ना, ये सॉर्ट ऑफ चेन रूल टाइप हो गया। चेन रूल क्या कहता है, अगर तुम dy बाई dx कर रहे हो तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो dy बाई dz इंटू dz बाई dx। बोलो हाँ, DX. Yes, sir. दैट इज चेन रूल, दैट इज सॉर्ट ऑफ चेन रूल। गॉट इट और नॉट? हाँ सर, हाँ. तो यही तो सॉर्ट ऑफ मैंने कहा है कि dv बाई dt लिखा था मैंने एक्सेलरेशन, और उसमें मजे किए, मैंने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, तो इससे बन जाएगा dx बाई dt को वेलोसिटी लिख दिया तो v dv बाई dx बन जाता। बोलो हाँ, ये जो कि मैं गई. सॉर्ट ऑफ चेन रूल ही कह सकते हैं कि यार a को v dv बाई dx कैसे लिख दिया, चेन रूल से लिख दिया। हाँ या ना? Yes, sir. आओ थोड़ा सा चेन रूल के ऊपर अलग से बात कर लेते हैं। लेट्स गेट बैक टू अगेन मैथमेटिक्स, लेट्स लीव द फिजिक्स अगेन फॉर हाफ एन आवर और सो। हाँ या ना? और मे बी 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट तक फिर से मैथ की बात करेंगे, फिजिक्स की बात नहीं करेंगे।
ऐसे है सपोज y इज साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना आता है तुम्हें? dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स क्या होता है? cos x. cos एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इज x की पावर n है, मान लो y इज x की पावर n है, सुन लो मेरी बात। तो dy बाई डी एक्स करना आता है, क्या होता है? nx n-1। बोलो हाँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चेन रूल सिखा रहा हूं। अब मैं चेन रूल सिखा रहा हूं बेटा। अगर मेरे पास y है किस टाइप का फंक्शन? साइन x पूरे की पावर 5। अब कोई कहे इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy बाई डी एक्स। बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा इसमें डिफरेंशिएशन करना है साइन x पूरे की पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू x। बोलो हाँ। ये तो करना ही नहीं आता, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही नहीं है। बोलो हाँ, ये तो फॉर्मूला नहीं है। yes एग्रीड और नॉट? yes लेकिन इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि हमें डिफरेंशिएशन कर दो साइन x पूरे की पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू साइन x, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया मान लो। चीज तो यही है जो निकालना था, चीज तो यही है जो निकालना था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ या ना? yes चीज तो वही है। लेकिन तुम कहोगे इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, ये जो लेफ्ट में डिफरेंशिएशन है ये किस चीज का बन गया? ये ऐसा नहीं बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ z की पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू z। ये कितना हो जाएगा? 5z की पावर 4 ना? बोलो हाँ। yes sir किस किस को समझ में आया है? yes sir सर एक बार वापस से समझाऊंगा। भाई यार ट्यूबलाइट है यार, मतलब गदर ही ट्यूबलाइट है। कौन था ये जिसको दोबारा समझाना? मैं सर चेन रूल की बात कर रहा हूँ मैं। चेन रूल की बात, मैं भी चेन रूल की बात कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स पूरे की पावर n का, कैसे करोगे? इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, मुझे डी ऑफ साइन एक्स की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ये निकालना है मुझे। बोलो हाँ। यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स पूरे की पावर n विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। तुम कहोगे इससे फायदा क्या हो गया? क्या ये जो पहले वाली टर्म है ये ऐसी टर्म नहीं बन गई कि डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग की पावर n विद रेस्पेक्ट टू समथिंग? यस सर। वो क्या होता था? nx n-1 वाला फॉर्मूला बनता था। बोलो हाँ। यस सर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा n साइन एक्स पूरे की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। दिस इज योर आंसर। ओके सर। समझे? और ये दो दो अलग अलग डिफरेंशिएशन होंगे। अगर दूसरा फंक्शन हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की पावर n, ये x की पावर n अंदर है, एंगल के अंदर है। अब कोई कह दे डिफरेंशिएशन निकालो साइन x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या कहोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x की पावर n। बेस फॉर्मूला साइन का बनेगा। बोलो हाँ। इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। किस किस को चमका ये चीज? yes यहाँ पर x की पावर n को z की तरह ट्रीट करेंगे एक तरीके से, हाँ या ना? क्योंकि इसमें हमें डिफरेंशिएशन किसका पता है? हमें साइन x का डिफरेंशिएशन पता है विद रेस्पेक्ट टू x, तो साइन ऑफ z का डिफरेंशिएशन पता है विद रेस्पेक्ट टू z। तो पहली टर्म तो बन जाएगी cos x की पावर n, और दूसरी टर्म बन जाएगी n इंटू एक्स की पावर n-1। किस किस को ये चमका? दो अलग अलग चीजें हैं, ये अलग फॉर्मूला है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। और इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे किया है तुम बड़े ध्यान से, पोलाइटली, शांति से, धीरे धीरे देख लो। ठीक है? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हाँ या ना? अब तुम कहोगे इसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन आना चाहिए बहुत सारा, नहीं आना चाहिए।
बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, छोटा सा चेन रूल आना चाहिए। गॉट इट और नॉट? कोई भी गोवर्धन पर्वत उठाने की कोशिश नहीं करेगा कि उठाया पकड़ा और सारा डिफरेंशिएशन पढ़ना चालू कर दिया। ये गलती मैंने आज से 20 साल पहले करी थी, करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बहुत आराम आराम से धीरे धीरे देख लो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? महाराष्ट्र। अरे श्योर आ रहा है? डाउट सा लग रहा है मेरे को तो एक बार। सर हमारे यहाँ तो हो गया पहले। अच्छा जी, किसके यहाँ हो गया? तुम्हारे देव देव बोल रहा है? हाँ सर। हाँ तो जैसे तुम तो ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें से आता ही है ये। नहीं सर इतना नहीं सर, मतलब हो गया है, रिवाइज हो रहा है। y इज इक्वल टू, बाय द वे तुम्हें log x का डिफरेंशिएशन पता था? ये फॉर्मूले मैंने करवाए थे। dy बाई डी एक्स क्या होता है? 1/x। बोलो हाँ, रटाए? यस सर। ये नहीं पता? डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, dy बाई डी एक्स क्या होता है? e की पावर x ही रहता है। ये फॉर्मूले तो मैंने कराए थे पिछली क्लास में, नहीं कराए थे? यस हाँ सर। या ना? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चेन रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अगर मैं दे दूं तो शायद तुम कर पाओ, देखते हैं। मान लो ये कह दिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। ठीक है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? पहले साइन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू log x, तो ये आ जाएगा cos ऑफ log x। बोलो हाँ। फिर log x को अलग से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1/x। इसमें dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या होगा? log ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x, तो ये आ जाएगा 1/sin x। और फिर sin x का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? cos x। बोलो हाँ। बच्चे कहेंगे एक लाइन में कर दिया सर आपने, थोड़ा स्लो हो जाओ। हो जाऊं स्लो? यस सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा स्लो हो जाओ, ज्यादा ज्यादा तेज हो गया। वैसे इसी स्पीड पे होएगा ये क्वेश्चन। ज्यादा स्लो हो जाता हूँ ना, गलत हो जाता है क्वेश्चन। ज्यादा स्लो हो जाता हूँ, क्वेश्चन गलत हो जाता है। डिफरेंशिएशन करना है साइन ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको ऐसे लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log x विद रेस्पेक्ट टू log x, यही तो होगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x। बोलो हाँ। यस सर। सर। तो ये क्या चीज होगी? ये चीज, ये पहली टर्म क्या हो जाएगी? cos ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1/x। यही तो किया है मैंने। बोलो हाँ। यस दूसरे वाला फिर से लिख के दिखाऊं क्या? दूसरे वाले में तुम डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, इसे कहोगे डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा cos x। एंड log ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग क्या होता है? 1/समथिंग, तो 1/समथिंग 1/sin x हो गया। बोलो हाँ। यस। गाइस थोड़ा स्लो हो जाऊं क्या? अभी और स्लो होना पड़ेगा लग रहा है। नहीं सर, अब समझ आ गया। अब समझ में आ गया? यस। चलो फिर एक काम करो, और फॉर्मूले याद है सबको? यस सर, याद। सपोज y इज इक्वल टू साइन ऑफ log e की पावर, नहीं चलो ज्यादा हो जाएगा, साइन ऑफ log
फिर एक काम करो, cos x ले लो और बोलो क्या हो जाएगा गाइस, dy by dx cos log cos x, फिर log cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा 1 by cos x, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस sin x। बोलो हाँ, किस किस को चमका? ये चीज मैडम कराती है तो बेटर कराती है, हाँ या ना? सर अभी लॉग थोड़ा सॉल्व करना भी आया नहीं है ना, वो आ जाता तो। अबे तो लॉग तुम्हें सॉल्व करना थोड़ी आना चाहिए, तुम्हें तो बता रहा हूँ कि भाई फॉर्मूला ये होता है, ऐसे करना होता है। लॉग सॉल्व करने का इस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। तुम्हें लॉग का मतलब ही नहीं पता, हु केयर्स। तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई कह दे log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 by x, दैट्स इट, दैट्स इट। तुम्हें इससे ज्यादा इसके लिए आना ही नहीं चाहिए। बोलो हाँ। ओके सर। यही तो गलती कर रहे हो, यही गलती मैंने 20 साल पहले करी थी कि मुझे लग रहा था कि यार इसके लिए मुझे लॉग बहुत आना चाहिए, मुझे मुझे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन पूरा आना चाहिए ये चीज समझने के लिए। और उस चक्कर में मैंने 2-3 महीने बर्बाद कर दिए डिफरेंशिएशन पढ़ने में और लॉग पढ़ने में। मैं कह रहा हूं तुम्हें इतना नहीं जानना, तुम्हें इतना जानना है जितना बोला गया है क्लास के अंदर, समझे? यस। सोचने का स्टाइल को चेंज कर लो, वो जो 10th वाला स्टाइल है उसको थोड़ा सा, कुछ को ब्लैक बॉक्स रखो फॉर द टाइम बिंग। क्या रखो? ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, बस ऐसे कर अप्लाई करना है। बोलो हाँ। यस सर। सर जो ये वाला क्वेश्चन है सर, इसका बस इतना ही सॉल्व होगा ये? हाँ और क्या होगा, और क्या सॉल्व करोगे भाई? भाई साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये पूरी एक टर्म हो गई, तो साइन का ये टर्म डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और ये एंगल का बात हो गई। अब इस वाले को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो इस लॉग कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। बोलो हाँ। yes, चेन रूल 2 बार लगाए इस क्वेश्चन में, क्या लगाए? 2 बार लगाए, समझे? अब जैसे मान लो कोई कहते साइन ऑफ 3t स्क्वेयर माइनस 4t, इसको डिफरेंशिएट करना है 3t स्क्वेयर माइनस 4t, दिस इज x एज अ फंक्शन ऑफ t। अब कोई कहे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t, क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा cos 3t स्क्वेयर माइनस 4t, पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 60 माइनस 4 से। बोलो हाँ, किस किस को चमका है? यस सर। कि जो एंगल वाली टर्म है वो एक टर्म मानते हुए साइन ऑफ समथिंग डिवाइडेड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। बोलो हाँ, तो उसका तो कॉस बन गया, यस। कॉस ऑफ समथिंग, और वो जो समथिंग है उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। बोलो हाँ, yes, वो आ जाएगा 60 माइनस 4। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? लिख लो तो बता देना। yes, sir. चलो अगर कहते हो तुम लोग तो हम मान लेते हैं कि तुम शायद सही बोल रहे हो। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर m प्लस 2 की पावर n, डिफरेंशिएशन कर दो dy बाई dx। करो, खुद करोगे, अब मैं नहीं करा रहा। ये हो जाएगा n एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर m प्लस 2 होल की पावर n माइनस 1। अब इस अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा m एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर m माइनस 1 प्लस 0, हाँ या ना?
लेकिन अभी भी गलत है। अभी भी गलत क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0। हाँ या ना? प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज। किस किस को चमका गाइस? पहले इस पूरे को एक टर्म मान के सॉल्व किया, तो ये आ गया। फिर इस अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया, रेड टर्म को। रेड टर्म को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया। पहली टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हाँ या ना? पहली टर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम्हें इसको एक टर्म Yes. मान के डिफरेंशिएट करोगे, चलेगा? और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। बोलो हाँ। Yes. चमका या नहीं चमका? Yes. Yes. अच्छा, इस ये तो फिर थोड़े टफ क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन होते हैं ना, उनका हम रिजल्ट रट लेते हैं। रिजल्ट कैसे रट लेते हैं तुम खुद बताओ। अगर कभी ऐसे हो गया डिफरेंशिएशन आ जाए ax प्लस बी की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा? n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय a बनेगा या नहीं बनेगा? Yes. मल्टीप्लाइड बाय a क्यों आया? एंड में तुमने ax प्लस b को भी डिफरेंशिएट किया होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो a बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ सर, वो 0 है। हाँ या ना? x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? 0. तो अगर Yes. ये पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ सम fx विद रिस्पेक्ट टू x इज gx, तो अगर x की जगह एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x दे दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ f ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x इज g ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाले केस में कर सकते हो कि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। बोलो हाँ। कई बार ना, कई साल तो मैं चेन रूल पढ़ाता ही नहीं था, मैं सिर्फ ये कहता था कि ये आसान वाला रूल रट लो, बाद में कभी चेन रूल करा देंगे, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आएंगे वो इस सिंपल से फैक्ट पे बेस्ड आएंगे। लेकिन टेक्निकली ये क्या है, चेन रूल है या नहीं है? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी, दैट इज जी ए एक्स प्लस बी। Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? ए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. समझे कि नहीं समझे? Yes. बच्चे कहेंगे ये इससे क्या फायदा होगा? यार बहुत बार ना आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, कैन आई से दैट इज n ax प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू a। अगर दूसरा आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x इज cos ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax plus b with respect to x is minus a sin ax plus b। बोलो हाँ। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ax plus b with respect to x is e की पावर ax plus b multiplied by a। डिफरेंशिएशन ऑफ log ax plus b with respect to x is 1 by ax plus b multiplied by a। बोलो हाँ। डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट की पावर cx प्लस d बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 5cx प्लस d इंटू ln 5, ये तो होता ही था, इंटू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज c। बोलो हाँ। जल्दी जल्दी करने का तरीका हो गया ना? ये चेन रूल के साथ साथ चेन रूल से ये सारे रिजल्ट आए हैं। बोलो हाँ। चमका या नहीं चमका? Yes. एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हाँ ना में रिप्लाई कर सकते हो। Yes, sir. यस सर। Yes, Yes. sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. तो अगर कोई मैंने कह लिखा दे नहीं लिखा,
सर लास्ट में जो ये कांस्टेंट है हाँ सर, हम कांस्टेंट सर वो जीरो नहीं हो जाएगा? मल्टीप्लाई किया है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 2x प्लस 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, क्या होगा 5 2x माइनस 3 ln 5 इंटू 2, बोलो हाँ। यस जीरो क्यों हो जाएगा, 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बचेगा, 2 नहीं बचेगा, यस सर। ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट, आगे बढ़े। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, करना सर। और ध्यान रखना कांस्टेंट मान लो जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 माइनस 3x बाय 5 ऐसे लिख दे, फिर क्या लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा cos 2 माइनस 3x बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 बाय 5, बोलो हाँ। चमका या नहीं चमका, Yes. अब समझ में आया, इतना आसान भी नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि फॉर्मूला समझ में आ चुका है, तुम्हें आया कुछ है नहीं, जब करने की बात आएगी तो सब गलत गलत हो जाएगा। गॉट इट और नॉट, Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट, यस गुड, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो मैंने क्या क्या पार्ट करा दिया, मैंने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन करा दिया, ये बता दिया कि यार कभी भी टाइम का फंक्शन है पोजीशन तो वेलोसिटी एज अ टाइम जाएंगे, फिर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जाएंगे, vx है तो ax जा सकते हैं, बोलो हाँ। और डिफरेंशिएशन के बेसिक आइडिया बता दिए, हाँ या ना, ये सबको चमका है या नहीं चमका है, यस ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस चलो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मैथ्स। मैडम जब कराएंगी तब कराएंगी, मुझे अभी कराना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जानते हो क्या है, ग्राफ्स ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। क्या टॉपिक है बेटा अगला, थ्री इक्वेशन सर। ग्राफ्स ऑफ वन डी मोशन। वन डी मोशन में किसी भी तरह का हो सकता है, वन डी मोशन किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो वाला भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो परंतु कांस्टेंट वाला भी हो सकता है, हाँ या ना, और एक्सेलरेशन वेरिएबल वाला भी हो सकता है, चलेगा। मैं क्या सिखाने वाला हूं इस टॉपिक के अंदर कि हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक दो ग्राफ की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जैसे कि स्कूल वाले दिखाते हैं ना, अरे दो तीन ही तो ग्राफ होते हैं, एटी बीटी एक्सटी। मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होता है, पोजीशन टाइम अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम अलग होता है, डिस्टेंस टाइम अलग होता है, समझे कि नहीं समझे, वेलोसिटी टाइम अलग होता है, स्पीड टाइम अलग होता है, तो इतने सारे ग्राफ्स की बात करी जाएंगी, तो पहले तुम्हें ये तो पता चले कि कौन सा ग्राफ कैसा होता है, गॉट इट और नॉट, सर्टेन शेप्स तो पता होनी चाहिए ग्राफ्स की, या नहीं पता होनी चाहिए, यस सर। ठीक है। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, अगले एक घंटा मैथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैथ। मैथ्स पढ़ेंगे। लेट्स मूव अहेड विद मैथ्स, सो लेट्स स्टडी अबाउट मैथ्स। पहली चीज डिफाइन कर दूं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन,
जैसे मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो उसकी स्लोप कैसे डिफाइंड होती है? व्हाट इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन is denoted by some quantity called as m, and वो इस वाले एंगल का tan थीटा होता है। क्या होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन? क्या होता है? tan थीटा। हाँ है ना? थीटा कौन सा एंगल होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। विच एंगल थीटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसका tan थीटा। कहने का मतलब ये है, लिख लो तो बता देना। सर रुको रुको दिख रहा लिख है। लिया सर। फास्ट। हो गया। गाइस ऐसे सोचो इसे, सर एक बार रुको, हल्का सा रहेगा। रुक जाओ ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते गए। भाई मान लो कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है, 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 आई डोंट नो, और कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है। कौन से का एंगल का tan थीटा लेना होता है? मैं ये कह सकता हूँ इस वाले का एंगल का tan थीटा, इस वाले एंगल का tan थीटा, इस वाले एंगल का tan थीटा, इस वाले एंगल का tan थीटा इस वाली लाइन के लिए, इस वाले एंगल का tan थीटा इस वाली लाइन के लिए। किस किस को पल्ले पड़ गया? कैसे कैसे सोचा ये मैंने? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है ना, उसका tan थीटा। समझे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, क्लॉकवाइज ये होता है। आई होप यू नो दैट। बोलो हाँ। Yes, डू यू रियलाइज, डू यू रियलाइज जो गिरती हुई स्ट्रेट लाइन होंगी उनकी स्लोप नेगेटिव होगी, और जो उठती हुई स्ट्रेट लाइन होंगी उनकी स्लोप पॉजिटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा नेगेटिव होता है। समझे? yes, sir. इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। बोलो हाँ। किस किस को चमका? Yes. एवरीबॉडी। तो गिरती स्ट्रेट लाइन की स्लोप नेगेटिव होएगी और उठती हुई स्ट्रेट लाइन की स्लोप पॉजिटिव होएगी। रट लोगे ये चीज? पहले समझा फिर रट लिया? हाँ या ना? एवरीबॉडी, Sir. एवरीबॉडी। Yes. उठती हुई स्ट्रेट लाइन की स्लोप पॉजिटिव होएगी और गिरती हुई स्ट्रेट लाइन की स्लोप नेगेटिव होगी। चलेगा? यहां तक का रट लिया। दूसरी चीज, कोई लाइन अगर ऐसे बना दी, ये एंगल 30 है और ये दूसरी लाइन है, ये एंगल 60। कौन सी लाइन तेज उठ रही है? 60 डिग्री वाली। इसकी स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप है 1/√3 और इसकी स्लोप है √3। तो जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतनी जल्दी लाइन उठेगी। बोलो हाँ। फील आ रही है नहीं आ रही है? समझे? किस किस को फील आ रही है? जिसकी स्लोप, ये वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन गिरती हुई लाइन है, ये वाली तेज गिर रही है क्योंकि इसका एंगल है मान लो 150 और इसका है मान लो 120। हाँ या ना? तो इसका हो जाएगा 10 150 इज 10 माइनस ऑफ 10 30, दैट इज -1/√3 और इसका स्लोप हो जाएगा -√3। बोलो हाँ। किस किस को चमका?
तो जो लाइन की स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगी वो जल्दी गिरेगी, और जिस लाइन की स्लोप कम नेगेटिव होगी वो धीरे धीरे गिरेगी। गॉट इट और नॉट? इसे कहते हैं फील। क्या कहते हैं? फील। फील बच्चों के है नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं रही। yes sir. मजा आ रहा है? शुक्र मनाओ कि मैं मैथ नहीं पढ़ाता। लग रहा है बच्चों को अब कि सर मैथ पढ़ाते होते तो बहुत बुरा होता। हाँ या ना? नहीं पढ़ाता ना मैं मैथ। गाइस समझ में आया है या नहीं आया है? आ गया सर। आ गया? आ गया? अच्छा ये बता दो, अगर कोई लाइन ऐसे मरी हुई लाइन है फिर तो पता है इसकी स्लोप कितनी है? 10 0 0 0। और अगर कोई ये x है और ये y है और ये ऐसी लाइन है, इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप इज क्या? नॉट डिफाइंड। 10 90 इज नॉट डिफाइंड ना? हाँ यस सर। not defined. इसमें भी थोड़ा गड़बड़ है। इसको ऐसे मानो कि प्लस इन्फिनिटी है। एक्चुअली प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में थोड़ा इश्यू है। अगर ये लाइन हल्की सी ऐसे है, हाँ सर। अगर ये लाइन हल्की सी ऐसे है तो यू कैन से दिस स्लोप इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। और ये लाइन हल्की सी ऐसे है तो दिस स्लोप इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। डू यू रियलाइज दैट और नॉट? yes sir. अरे tan ऑफ 89.999999 प्लस इन्फिनिटी को 10 मारेगा। tan ऑफ 90.001 वो माइनस इन्फिनिटी को 10 मारेगा। बोलो हाँ या ना? yes sir. किस किस को पल्ले पड़ा? yes पक्का? yes sir. लिख लिया यहां तक? आगे बढ़े? आगे बढ़े? हाँ यस मैं ये कह रहा हूं, सपोज करो किस किस ने क्लास 9th या 10th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़िए कभी? ऐसे पढ़ी होगी कि लीनियर फंक्शन होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। yes sir. हाँ या ना में रिप्लाई पूछ रहा हूँ, किस किस ने पढ़ा है? किस, और कहीं ऐसा है कि जिसने नहीं पढ़ा है तो बता दो मुझे। yes sir पढ़ा है। कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा है? क्योंकि फिर मेरे को समझाना पड़ेगा ना, समझा दूंगा। कोई है ऐसा कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन एक्स और वाई में लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन? ये पढ़ा था कभी? यस सर। मैं ये कहूं टॉपिक लगा लो स्ट्रेट लाइन, टॉपिक लिख लो स्ट्रेट लाइन, चलेगा? स्ट्रेट लाइन में पहला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है गाइस? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बता दो एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं? एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, इनफाइनाइट। एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर स्लोप की कितनी लाइनें पास कर सकती हैं? मैं कहूं कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट। हाँ या ना? एक पर्टिकुलर स्लोप की कितनी लाइन पास कर सकती हैं? 1। 1। तो इसका मतलब किसी क्वेश्चन के अंदर कोई मुझे पॉइंट बता दे और कोई मुझे स्लोप बता दे तो आई शुड बी एबल टू फिगर आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और नॉट। यस सर। तो इस ऐसी फॉर्म को क्या बोल देते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोल देते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। किस किस को चमका गाइस?
Yes. एवरीबॉडी, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में क्या दे देते हैं, वो ये कह देंगे कि एक पॉइंट दे दिया x1, y1, इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और साथ में कह देंगे उसकी स्लोप m है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। चलेगा गाइज? कैसे करेंगे उसको, कैसे करेंगे? ऐसे सोचो, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कहां से पास कर रही है, ये कहां से पास कर रही है गाइज? x1, y1 से, और इसका कोई एंगल थीटा है जहां पर टेन थीटा कितना दिया हुआ है, m। हाँ या ना? मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। क्या निकालनी है गाइज? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। क्या मैं ये कह सकता हूं, मुझे बेसिकली एक पॉइंट ले लूं x, y, इसमें रिलेशन निकालना है? बोलो हाँ। x, y में रिलेशन निकालना है, कैसे Yes. निकाल सकता हूं? ये एंगल थीटा होगा, ये लेंथ कितनी होगी, y माइनस y1, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, x माइनस x1। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो क्या मैं सिंपली कह सकता हूं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 शुड बी इक्वल टू m? डन। शुड बी इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा को लिख दिया m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किस किस को समझ में आ गया? बच्चे कहेंगे सर कुछ खास नहीं आया, कुछ खास आया नहीं है, आया नहीं है कुछ खास। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लो। अगर कल कोई ये कह दे, अगर कल कोई ये कह दे कि ये x है, ये y है, और ये है एक लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है या इस पॉइंट से पास कर रही है, मान लो x इज 3, y इज 1, और ये कह दिया कि ये एंगल है मान लो 45। इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इज 1045। 1045 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज x माइनस 3, y इज इक्वल टू x माइनस 2। ये इक्वेशन हो गई। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हमें क्या चाहिए इस वाली फॉर्म में? क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। यू कैन फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बोलो हाँ। मतलब मान लो अगर मैं ये कहूं, मान लो अगर मैं ये कहूं कि ऐसे होता, तो ये पॉइंट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,5 और ये वाला एंगल है मान लो 60 डिग्री। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बता दो? y माइनस 5 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू 1060 नहीं होगा, माइनस ऑफ 1060 होगा, माइनस रूट 3। तो y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बोलो हाँ। बच्चे सोच रहे हैं हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? भाई पहली बात तो स्लोप होएगा 10 ऑफ 120, स्लोप होएगा 10 ऑफ 120, 1060 नहीं होगा, दैट इज माइनस ऑफ 1060 होगा। गॉट इट और नॉट? दूसरा इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m इक्वल टू टेन थीटा। बोलो हाँ। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये कौन से वाले केस में है? जब ये किस फॉर्म में दिया हो? पॉइंट स्लोप फॉर्म। कैसे दिया हो गाइस? पॉइंट स्लोप फॉर्म। कैसे दिया हो गाइस? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। लिख लिया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes.
उसके बाद कहा जाए, दूसरा होता है 2 पॉइंट फॉर्म। मैसेज आ रहा था। बेटा शांत, म्यूट करके रखो यार। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म इसका मतलब है कि भाई तुम खुद सोचो, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस निकल सकती थी, पर्टिकुलर स्लोप की एक ही निकल सकती थी, 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन निकलेगी, बोलो हाँ। तो 2 पॉइंट से एक लाइन निकलनी है, उसके 2 पॉइंट दे देगा वो ऐसे दे देगा कि ये हो गया x1 कॉमा y1, और एक और पॉइंट दे दिया सपोज x2 कॉमा y2, और कोई पॉइंट ले लिया x कॉमा y। मुझे x कॉमा y में रिलेशन चाहिए, हाँ या ना? बहुत आसान है निकालना, ट्राइंगल्स बना दो और फिर इक्वेशन निकल जाएगी। हम कहेंगे दोनों का एंगल ये tan थीटा सेम होना चाहिए। ये tan थीटा कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, दैट इज y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 शुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किस किस को चमका, बोलो हाँ। यस सर। हजम हुई बात या नहीं हुई एवरीबॉडी? यस यस सर। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। पहले था हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या हो रहा है, 2 पॉइंट दे दिया, मतलब मान लो ये कह दिया कि भाई हमारे पास एक पॉइंट हो गया x इज सपोज -2 एंड y सपोज 3, और दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ दे दिया सपोज से x इज सपोज से 4 एंड y सपोज -1। इस पॉइंट ए एंड बी से जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन निकाल दो, बोलो हाँ। तुम ऐसे डायग्राम भी नहीं देगा वो, ऐसे हो सकते हैं दे 2 पॉइंट। तो क्या करोगे, y -3 इस वाले पॉइंट से लिख देता हूँ, y -3 अपॉन x -2 तो x +2, बोलो हाँ। और ये एक स्लोप लिख दी मैंने, दूसरा स्लोप कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों के डिफरेंस से लिख सकता हूँ। इन दोनों के डिफरेंस में मान लो पहले ये लिखा तो दिस माइनस दिस लिखूंगा तो -1 -3, फिर 4 माइनस ऑफ -2, बोलो हाँ। चलेगा नहीं चलेगा? नहीं समझे? यस सर यस सर ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि तुम स्लोप लिखते हुए दिस माइनस दिस करोगे तो दूसरे में स्लोप लिखते हुए दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो हाँ। बस y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ। ये मत कर देना y1 माइनस y2 कर रहे हो और x2 माइनस x1 कर रहे हो, वो ब्लंडर मत कर देना, गॉट इट और नॉट? यहां पर ऐसे भी तो लिख सकता था y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, गॉट इट और नॉट? तो यहीं पे मैंने ऐसे किया कि y -3 अपॉन x माइनस ऑफ -2 तो x +2 हो गया, और इज सेम स्लोप एज -1 -3 y2 माइनस y1 कर दिया अपॉन x2 माइनस x1, x हो गया 4 माइनस ऑफ -2, बोलो हाँ। किस किस को चमका? इक्वेशन क्या बन रही है, ये बन रही है -4 अपॉन 6, दैट्स -2/3, -2/3 तो ये आ गया 3y -9 इज -2x -4, हाँ या ना? तो 3y इज -2x +5, बोलो हाँ। अब कोई बच्चा कहता सर नहीं मैं तो दूसरे वाले पॉइंट से लेके लिखूंगा, मैंने कहा तेरी मर्जी है, y माइनस ऑफ -1 अपॉन x -4 इज इक्वल टू सपोज से -1 -3 अपॉन 4 माइनस माइनस तो 4 + 2 6 हो गया, तो -4/6 इज -2/3 हो गया, तो 3y + 3 इज -2x माइनस माइनस +4 to 8 हो गया, तो 3y इज -2x, 3y इज -2x, और 8 - 3 कितना आ गया, 5 आ गया, सेम ही तो आएगा, बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? कॉन्फिडेंस आया भाग गया? ये था 2 पॉइंट फॉर्म, ये था 2 पॉइंट फॉर्म, एक था मेरा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक था 2 पॉइंट फॉर्म।
हाँ या ना? Yes. Yes. एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? लिख लिया Yes. सबने? Yes. दो फॉर्म और इंपॉर्टेंट है, Mm, लिख लो तो बता देना। लिख ले सर एक बार को। लिखो 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 लिखो। फिर और कितने टॉपिक कराओगे अभी? उसके बाद क्यों, तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है? कितने कराऊंगा? तुम बताओ ना, थक गए हो? बोलो बोलो, थक गए हो? नहीं सर, सर तो सर वो आईनी वाला डाउट्स ले लीजिए एक बार। ले लूंगा ले लूंगा। गाइस सबने लिख लिया? Yes. हाँ सर। गुड। बीच में थोड़ी लूंगा मैं, पूरा ये खत्म होएगा टॉपिक। थर्ड है y इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? y इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, y इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। इसमें y इंटरसेप्ट दे दिया c और स्लोप दे दिया m। टेक्निकली y इंटरसेप्ट का मतलब है y एक्सिस में कहां पे काट रहा है, इसको c बोल दिया और स्लोप बोल दिया m। तुम कहोगे टेक्निकली तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं हो गई, ये पॉइंट हो गया 0, c। बोलो हाँ, एग्रीड और नॉट? Yes. y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? y एक्सिस में कहां पर काटेगा, y एक्सिस में कहां पर काटेगा एंड स्लोप। तो y इंटरसेप्ट का हो गया मान लो जैसे c, तो इसका मतलब y एक्सिस में c पे काट रहा है ओरिजिन से, तो इसका मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, c। स्लोप हो गया m। इससे क्या इक्वेशन बनेगी? y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0 इक्वल टू m। y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0 इक्वल टू m, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन बन गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लिख लिया, ये लिख लिया और रट लिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनफैक्ट पहली दो है ना, उनसे ज्यादा यूज होएगी फिजिक्स के अंदर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्यों निधि, सही कह रहा हूं? ओके सर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ज्यादा यूज होएगी ना? तुमने अभी कराया नहीं था इन सबको, ये तुम कराओगे ही नहीं क्या? मान लो ऐसे है, ये 2 है, ये 30 है। इक्वेशन लिख दूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू स्लोप हो गया 1/√3x प्लस सी हो गया 2। और बोलो, डन? आप समझे? यस सर। ऐसे दे दिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसे दे दिया। फिर ये 2 है, ये एंगल 30 है, तो y इज इक्वल टू स्लोप हो जाएगी -1/√3x प्लस 2। भाड़, बहुत जल्दी हो रहा है ना? पॉइंट स्लोप फॉर्म से तेज कर दिया ना मैंने, इक्वेशन रट के y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके। मान लो ऐसे होता तो ये 3 है मान लो, और ये एंगल 45 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1x माइनस 3 हो जाएगा। क्यों? -3। क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव। y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। बोलो हाँ। हाँ सर। किस किस को चमक गया है गाइस? यस सर। तीनों डायग्राम बना लो, तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख लो सारे। हाँ या ना? लिख लिया सर। ओके सर, लिख रहे हैं। हो जाए तो बता देना। मैंने सर हो गया सर, सबका हो गया? लिख लिया सर। गुड 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 गुड। अब मैं कह रहा था गाइस, अब मैं ये कह रहा था y इक्वल टू एम एक्स, ये कौन सी इक्वेशन होगी? वेयर c इज इक्वल टू 0। तो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये x है, ये y है, और ये ऐसे है,
तो ये y इज mx टाइप की इक्वेशन हो गई जब m पॉजिटिव है, जब m पॉजिटिव है। मतलब अगर कोई कहे कि भाई ये ऐसी लाइनें हैं बहुत सारी, तो ये ऐसी होंगी y इक्वल टू x/2, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x। हाँ या ना, ऐसी ऐसी लाइनें होंगी जहां पर tan थीटा क्या हो जाएगा 1/2, Yes, sir. tan थीटा 1/2, tan थीटा 3। हाँ या ना। और ये वाली लाइनों की Yes, इक्वेशन sir. कैसे बनेगी? ये x है, ये y है, और ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -x हो जाएगा अगर ये 45 है तो। गॉट इट और नॉट? जैसे ये वाली इक्वेशन है, ये वाली लाइन है, ये 45 है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू x। और ये वाली जो 45 वाली है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -x। याद रहेगा अब नहीं रहेगा? Yes, sir. पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली इक्वेशन लाइंस होगी, पासिंग थ्रू Yes. पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx, y सम पॉजिटिव m इंटू एक्स भी हो सकता है और -m इंटू एक्स भी हो सकता है। ये गिरती हुई लाइनें हो जाएंगी, ये उठती हुई लाइनें हो जाएंगी। बोलो हाँ। Yes. एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हाँ ना में रिप्लाई करो भाई। हो गया सर, हो गया, हो गया, हो गया। Yes. Yes, sir. होगा, लिख लिया. उसके बाद कितनी फॉर्म करा दी? 3 करा दी। चौथी फॉर्म है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? उसने कह दिया भाई x इंटरसेप्ट हो गया a और y इंटरसेप्ट हो गया b। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो ऐसे पास कर रही है इन 2 पॉइंट से। बोलो हाँ। Yes, sir. अब तुम कहोगे ये सारी चीजें पहले 2 से ही हो जाएंगी, लेकिन उनको अलग से रटना फायदेमंद हो जाता है। y इक्वल टू mx प्लस c कब लगा देंगे? जब स्लोप पता है, बोलो हाँ। हाँ. एंड Yes, sir. इंटरसेप्ट पता है। सही है कि नहीं है? हाँ. अब ये बता दो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? a,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,B. 0,b, b,0 और b,0,b में ना बहुत फर्क है, समझ में आ रहा है? तो ब्लंडर मत कर देना। 0,b होगा, x,y लिखते हैं हमेशा। तो अब इस वाले का क्या कर दूं? y माइनस 0 अपॉन y माइनस ए, सॉरी क्या कह रहा हूँ, पागल हो गया, x माइनस ए हाँ. इज इक्वल टू b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। टू पॉइंट फॉर्म से लिख दिया। किससे लिख दिया? 2 पॉइंट फॉर्म से लिख दिया। चलेगा गाइस? y माइनस 0 अपॉन x माइनस ए इज b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। तो ये आ जाएगा y अपॉन x माइनस ए इज माइनस ऑफ b अपॉन ए। तो ये हो गया ay Yes, sir. माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इसको लिख दूंगा ay Yes, sir. प्लस बी एक्स इज ए बी। इसको लिख दूंगा y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल टू 1। वाओ, ये हो गया x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज 1। दिस इज द इक्वेशन अगर तुम्हें दोनों के इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो। गॉट इट और नॉट? Okay. गॉट इट? हो गया. सबको चमका नहीं चमका? Yes. हाँ सर. हाँ. पक्का? बच्चे ना सदमे से में आ गए, कैसे क्या करा दिया सर ने। आधे घंटे के अंदर स्ट्रेट लाइन के चार फॉर्म करा दिए। सारी है इसमें. 4 ही करने की जरूरत है तुम्हें फिजिक्स के लिए। पैरामीट्रिक फॉर्म Yes, पर क्या sir. 4 डालोगे तुम? सबसे अच्छा मेरे को जो लगता है वो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, लेकिन वो पैरामीट्रिक फॉर्म तुम्हारे लिए ओवरकिल हो जाएगा, तुम्हें जरूरत नहीं है फिजिक्स के लिए। एवरीबॉडी गॉट इट? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब तुम कहोगे सर ये ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है?
ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं दे रहा, एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। पॉज कर रहा हूँ। In one of the questions, this diagram is given. In one of the questions, this diagram is given. इसके बाद कुछ पूछा है कि इंटीग्रेट करो, समझ रहे हो? इसके बाद कुछ पूछा है कि इंटीग्रेट करो, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है, और उसको मैंने अभी इंटीग्रेशन तो सिखाया ही नहीं, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? फंक्शन ऑफ ए एज अ फंक्शन ऑफ टी लिखना। अब ए एज अ फंक्शन ऑफ टी से देख के लिख सकते हो क्या? मैं लिख सकता हूं a अपॉन -2 प्लस t अपॉन 1 इक्वल टू a इक्वल टू -2 1 minus t, this is minus plus 2t minus 2, this is a as a function of t। जब तुम a as a function of t लिख लोगे, इसके बाद ही तो कुछ और करोगे। वो लिखने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? किस किस को ये चमका गाइस? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हाँ या ना? यस सर। भाई सबसे पहली चीज तुम्हें क्या आनी चाहिए इस पूरी एक्सरसाइज में? तुम्हें जब इक्वेशन ही लिखनी नहीं आएगी, इक्वेशन, उसके बाद तो तुम क्या ही करोगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो तुम्हें ये डायग्राम दे देगा वो, और वो ये डायग्राम देके क्या बोलेगा कि कुछ करो। कुछ करने से पहले वो कहेगा कि 80 तो निकालोगे। अब वो 80 तुम्हें इस डायग्राम को देख के लिखना पड़ेगा, 80 तुम्हें इस डायग्राम को देख के लिखना पड़ेगा। हाँ या ना? यस सर। समझे या नहीं समझे? यस सर। गाइस ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, क्या क्या चीज समझ में आई? कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई a एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, ये हो सकता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t दिया होता, तो तुम इसकी इक्वेशन लिख सकते हो ना। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। पक्का? ठीक है। अच्छा अब मैं एक चीज बताऊं, जैसे मान लो ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, ग्राफ्स ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन भी कई तरह का हो सकता है। पहला कौन सा मोशन हो सकता है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन गाइस? यूनिफॉर्म मोशन था वेलोसिटी कांस्टेंट वाला। कैसा गाइस? वेलोसिटी कांस्टेंट वाला। अब वेलोसिटी कांस्टेंट वाले उसमें मान लो वो राइट की तरफ किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका ये बता दो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? जीरो नहीं होगा एक्सेलरेशन हमेशा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शुड ऑलवेज बी कि भाई एक्सेलरेशन वुड ऑलवेज बी 0। और ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिवली, ये डायरेक्शन अगर नेगेटिवली, तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी विद कांस्टेंट। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो मैं कह दूंगा दैट विल बी प्लस 10 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। और अगर कोई दूसरा होता और उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट होती, तो हम ये कह सकते हैं उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? होगा -5 मीटर पर सेकंड। किस किस को चमक रहा है? बोलो हाँ। तो यूनिफॉर्म मोशन का एटी ग्राफ तो हमेशा कैसा होगा? इस प्रकार का एक्सेलरेशन टाइम। और वीटी ग्राफ कैसा होगा? या तो वो ऐसा होगा और वो ऐसा होगा। हाँ या ना? किस किस को चमक गया? Yes. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम लिख लो पहले, इतना तो पहले, आगे बताएंगे, फिर आगे बताएंगे। यूनिफॉर्म मोशन का मैंने बताया है।
एवरीबॉडी गॉट इट और हो नॉट? लिख लिया? Yes, sir. ओके, मैं ये कह रहा हूँ, गया। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो यूनिफॉर्म मोशन में मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। ओ माय गॉड, अगर वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिया, इधर टाइम लिया, इधर डिस्प्लेसमेंट लिया, इधर टाइम लिया, कैन आई से दिस विल बी स्ट्रेट लाइन? कैन आई से दिस विल बी स्ट्रेट लाइन? यस सर। क्योंकि क्यों क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों? क्या मैं ये नहीं कह सकता दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइप y इक्वल टू mx? mx। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि स्लोप का रोल वेलोसिटी प्ले कर रहा है। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी नेगेटिव है तो ऐसा हो जाएगा, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे खतरनाक स्पीड पे? एनसीईआरटी में चाहे कैसे भी दिया हो, उसने गधे की तरह समझाया हो, अनपढ़ों की तरह समझाया हो, आई डोंट केयर, हम तो मैथमेटिकली समझ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। इसीलिए मैंने इतनी देर से पिछले 40 मिनट से बैठ के मैं इक्वेशन ऑफ वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिखा रहा था, बोलो हाँ। मैं तुम्हें फील नहीं दिलवा रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये मैथ है। क्या है ये? मैथ है। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन वेयर वेलोसिटी इज प्लेइंग द रोल ऑफ स्लोप। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव इट्स अ उठता हुआ स्ट्रेट लाइन, इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव इट्स अ गिरता हुआ स्ट्रेट लाइन। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। समझे सबके सब? Yes. हाँ सर। अब अगर कल कोई कहे बेटा शांत हो जाओ, म्यूट कर लो, जो तुम्हारे बैकग्राउंड आवाज आ रही है ना आए तो बढ़िया है। देव तुम्हारा ये अनम्यूट है शायद। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जैसे वेलोसिटी इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट t0 से टाइम t तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज 10t नहीं हो जाएगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ t ऐसा हो जाएगा, जिसमें tan थीटा कितना हो जाएगा? जिसमें tan थीटा हो जाएगा 10। बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? समझे? यस सर। अब अगर मान लो कोई इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, इधर की तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन टू बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? -5t नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की? ये वाला स्ट्रेट लाइन। अब टाइम नेगेटिव पे नहीं बना रहा मैं, क्योंकि दैट मेक्स नो सेंस ना। तुम कहो कि सर आपने तो पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना दी? मैंने कहा यार तुम अजीब हो, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन बना के तुम टी नेगेटिव से चालू करोगे क्या? t0 से तो चालू करोगे। बोलो हाँ। किस किस को चमका ये चीज? यस सर। Yes. और ये इक्वेशन किस चीज की आ गई? डिस्प्लेसमेंट इज -5t की इक्वेशन आ गई। बोलो हाँ। y इक्वल टू -mx टाइप का, यस। y इक्वल टू -mx टाइप का। गॉट इट और नॉट? अब जरा ये सोचो, यस सर। अब जरा ये सोचो बेटा, अब जरा ये सोचो, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और ये था टाइम t0 पे, और ये होता ओरिजिन, ये होता ओरिजिन, ओरिजिन, और ये होता मान लो 7 मीटर, तो तुम ये बता दो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते? +10t। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते? +10t। बोलो हाँ। टाइम t में यस डिस्प्लेसमेंट, सर। और टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो हाँ। अबे यार टाइम t पे ये यहाँ पहुंच गया, ये यस सर। डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है 5t नहीं 10t, 10t। हाँ या ना? ये चेंज इन पोजीशन होता है। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो गया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ हाँ, आई डोंट गिव अ डैम। अगर डिस्कनेक्ट होते रहोगे भाई और मुझे बताओगे नहीं तो मैंने ठेका लिया आएगा तुम लोगों का। सर ए नाम का हुआ है पर। डिस्प्लेसमेंट इज क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना हो गया गाइस? पोजीशन एट टाइम t
और इनिशियल पोजीशन क्या हो गया +7 इज 10t। तो पोजीशन एट टाइम t क्या हो जाएगा 7 + 10t। किस किस को ये समझ में आया कि ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई कहे पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो मैं ये कह सकता हूँ पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी 7 मीटर और फिर ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ। कैन आई से दिस इज इक्वेशन ऑफ y = mx + c। c हो गया 7, yes sir, स्लोप हो गया 10 एंड y कोऑर्डिनेट y एक्सिस में हो गया x। बोलो हाँ। और x एक्सिस में हो okay, गया t। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुई या नहीं हुई? yes sir, ओके तो हम ये कह रहे थे कि मान लो यहां से कोई वेलोसिटी v से इधर जा रहा है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन है, और हमने कह दिया भाई ये टाइम t0 पे है और ये इनिशियल पोजीशन है x0। तो मैं कह सकता हूँ पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ। तो पोजीशन एट टाइम t क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस इनिशियल पोजीशन। कैन आई से दिस इक्वेशन, पोजीशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन वुड बी इस प्रकार का कुछ, हाँ या ना? ये हो गया इनिशियल yes sir, पोजीशन, ये हो गया थीटा, टेन थीटा हो गया v, टेन थीटा हो गया v। गॉट इट और नॉट? समझे कि नहीं समझे? कैन आई से दिस yes इज लाइक y = mx + c, हाँ या ना? yes सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो कल कोई कह दे, मान लो कल कोई कह दे कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है और इनिशियल पोजीशन t0 पे है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी इक्वेशन कैसे होगी? इसकी इक्वेशन होगी पोजीशन वर्सेस टाइम की, पोजीशन वर्सेस टाइम की। इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। कैन आई से लाइक दिस, हाँ या ना? yes sir, कहोगे क्यों? यार वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, हाँ या ना? और इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है, तो ये वाली जो चीज है ये तो x0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेलोसिटी नेगेटिव है, वो स्लोप से पता चल रहा है, हाँ या ना? इक्वेशन क्या हो जाएगी, पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी हो गया -v × t। ये इस चीज की इक्वेशन नहीं होगी, पोजीशन एट टाइम t इज yes sir, x0 - vt, हाँ या ना? क्या मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी टाइम इसमें, सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ऐसे हो या ऐसे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ओरिजिन से होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। ये तब होता है जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, ये तब होता है जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है। गॉट इट? और अगर देखा जाए तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बच्चे कहेंगे इसका क्या मतलब है? इन तीनों का मतलब है वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ये इनिशियल पोजीशन ही ओरिजिन था, इसमें इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव थी, इसमें इनिशियल पोजीशन नेगेटिव थी। बोलो हाँ। yes और अगर इस प्रकार का है कुछ, इस प्रकार का है कुछ, फिर इन सब में वेलोसिटी तो नेगेटिव है negative, और यहाँ पर okay, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से चालू हो रहा है और इनिशियल पोजीशन नेगेटिव है, हाँ या ना? negative, हाँ सर, कुछ कुछ चमका या नहीं चमका? अगली बार रिपीट करवाओगे? हाँ सर समझ आ गया, मुझे पूरा यकीन है अगली बार रिपीट करवाओगे। मान लो वेलोसिटी इधर की तरफ है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वाला ग्राफ कौन से वाला ग्राफ है, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा? ये वाला होगा, हाँ सर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी नेगेटिव होगी और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर, श्योर? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं
ये तो था हमारा किसका, लिख लिया सबने, नहीं लिख लिया? लिख लिया सर, लिख लिया। जैसे मान लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्या होता है? यूनिफॉर्मली सर। एक्सेलरेटेड मोशन, uniformly accelerated motion, acceleration is non-zero and acceleration is constant, acceleration is non-zero and acceleration is constant, हाँ या ना? Got it? इसके Yes. अंदर सर हाँ, इसके अंदर अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है तो एटी ग्राफ ऐसा बनेगा, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव कांस्टेंट है तो ऐसा बनेगा। बोलो हाँ। ये तब बनेगा जब पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये तब बनेगा जब नेगेटिव कांस्टेंट है। चलेगा? अगर हमारे पास वीटी ग्राफ की बात करी जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। इस इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो, कैन आई से दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। हाँ सर। इसके अंदर स्लोप का रोल प्ले कर रहा है एक्सेलरेशन। तो जब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये सारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए पॉजिटिव है, हाँ या ना? ये था कि जब u भी पॉजिटिव था, ये u रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तब था जब u नेगेटिव था, ये तब था when नेगेटिव। ये तब था जब रेस्ट से चालू कर रहा है वो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। बोलो हाँ। यस सर। अगर इसी के अंदर ऐसा होता तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। किस किस को ये चमका गाइस? यस सर। एवरीबॉडी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है गाइस, तो टफ तो नहीं था आई होप, या था? रिपीट करवाओगे? थोड़ा थोड़ा टफ था। सर। थोड़ा थोड़ा टफ था ना? थक गए। क्या बोल रहे हो? बहुत टॉपिक्स हो गए सर आज। बहुत तो क्या ही हुए हैं। एक डिफरेंशिएशन कराया मैंने, कंप्लीट कराया, चेन रूल कराया, उसके बाद क्या कराया मैंने? थोड़ा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिखाया, और मैंने ग्राफ्स के बारे में बेसिक आइडिया दिया यूजिंग मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स। बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? यहीं से अगली Yes. बार कंटिन्यू किया जाएगा, यही ग्राफ दोबारा बताए जाएंगे, फिर आगे बढ़ा ओके जाएगा। सर। तो अगर तुम रिवाइज करके नहीं आए तो तुम शहीद हो जाओगे अगले लेक्चर के अंदर। बोलो हाँ। हो जाओगे नहीं हो जाओगे? यस सर। यस सर। सर इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना।